नमस्कार दोस्तों, मैं ओमपाल सिंह परमार। दोस्तों, राजा भगवान का रूप होता है। भगवान जो भी मन में सोच लेता है उसका सीधा कुदरत पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार राजा भी अपनी प्रजा की जनता की भलाई के लिए जो अच्छा बुरा सोचता है ना, तो उसका भी कुदरत पर सीधा असर पड़ता है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको दो जानकारी दूंगा। एक तो ऐतिहासिक है, एक वर्तमान प्रेजेंट। दोस्तों, एक राजा सिविल ड्रेस में जंगल में घूमने के लिए गया, तो घूमते घूमते उसको प्यास लगी। उसने पानी की तलाश की, कहीं कोई पानी नहीं मिला, तो अंत में उसने एक झोपड़ी दिखाई दी। वो राजा झोपड़ी के पास गया, वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर एक बुढ़िया रहती थी, अकेली बुढ़िया। तो उसने बुढ़िया से कहा, माता जी मुझे प्यास लगी है। तो बुढ़िया ने बोली, बेटा बैठो, लाती हूँ। तो वो बुढ़िया उसने अपनी कुटिया के पास कुछ गन्ने के पेड़ लगाए हुए थे, तो उसने एक तो गन्ना उखाड़ा लेकर आई और एक लोटा साथ में। तो उसने गन्ने को अपने हाथों से निचोड़ा लोटे के अंदर, तो लोटा गन्ने के रस से फूल भर गया। उसने राजा को दे दिया। राजा ने गन्ने का रस पीकर और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, जब राजा जा रहा था आगे, तो उसके मन में एक बात आई, भाई ये बुढ़िया न ये जंगल में अकेली रहती है और पानी की जगह भी ये गन्ने का जूस पीती है और ये गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह भी नहीं देती। तो उसने सोचा, चलो वापसी जाते समय बुढ़िया से बात करेंगे। तो दोस्तों, राजा जब वापस आ रहा था, उसको दोबारा प्यास लगी। दोबारा वो कुटिया के पास गया और जाकर उसने बुढ़िया से कहा, माता जी मुझे फिर दोबारा प्यास लगी है। तो बुढ़िया ने कहा, बैठो बेटा, मैं लाती हूँ। तो बुढ़िया एक गन्ना लाई, उसको निचोड़ कर लोटे में, फिर दूसरा ले, तीसरा ले, इस तरह 4 गन्ने निचोड़ने के बाद वो लोटा रस का पूरा भरा उसने राजा को दे दिया। राजा ने वो गन्ने का रस पी लिया। पीने के बाद राजा ने बुढ़िया से पूछा, माता जी एक बात बताओ, जब मैं पहले पानी पीने के लिए आया तब तो एक गन्ने में ये लोटा फुल भर गया था और अब ये 4 गन्ने में, ये क्या कारण है? तो बुढ़िया ने बताया, बोले बेटा, जो अपनी रियासत है ना, यहाँ का राजा कोई, उसके मन में प्रजा या किसी गरीब जनता के प्रति मन में कोई खोट आया है, इसलिए राजा का जो मन में विचार आया है वो सीधा कुदरत पर पड़ता है और इसलिए एक गन्ने कुदरत पर असर पड़ा है, इसलिए एक गन्ने के बजाय 4 गन्नों में ये लोटा फुल भरा है। राजा ये बात सुनकर वहाँ से चुप चाला निकल गया। दोस्तों, इसी तरह की मैं एक बात और बताता हूँ। दोस्तों, जिस तरह आज हमारे देश को 20-25 साल हुए, हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है, उन्नतिशील है। तो दोस्तों, इसमें भी हमारे राजाओं का मेन कारण है। मैं दोस्तों इसमें न तो कोई राजनीति बात करता और न कोई पॉलिटिकली बात करूँगा। मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कभी नहीं सोचा। वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए करते थे। इसी प्रकार हमारे मनमोहन साहब थे, इन्होंने भी अपने और परिवार के बारे में ज़्यादा न सोचकर और देश और जनता को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। और दोस्तों, हमारे मोदी साहब को तो आप जानते ही हो, ये अपने घर परिवार सबको छोड़कर और जनता की और देश की भलाई के लिए, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, किसी भी समय देखो इनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब हमारे ये राजाओं में जनता और प्रजा की भलाई के लिए 24 घंटे चिंता रहती है, तो इसका असर भी सीधा कुदरत पर पड़ता है। और हमारी कुदरत के कारण हमारे जो देश में अनाज के भंडार हैं, वे सभी अनाज से लबालब भरे हुए हैं और हमारे पास इतना अनाज एडवांस में है जिसका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं और दूसरे देशों को डोनेट, दान भी देते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ देखो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इनके राजाओं ने सिर्फ अपना और अपने परिवार के सिवाय प्रजा की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो आज देखो कुदरत ने उनका क्या हाल किया है। ये दोनों देश, इनकी वहाँ की जनता भूखमरी के कगार पर है और उन दोनों देशों का लगभग विनाश ही हो चुका है। तो दोस्तों, राजा भगवान का रूप होता है और राजा के साथ कुदरत चलती है।
दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय हिंद।